मेरा नाम जानवी है। आज मेरी सास एक फिर से बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 3 महीने में ये 5वीं लड़की थी जो मेरी सास घर लाई थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर मेरा पति विदेश में क्या कम कमाता था जो मेरी सास हर 20 दिन बाद अनाथ आश्रम से एक बेसहारा लड़की उठाकर ले आती थी। कहती थी कि मनीष ढेरों पैसे भेजता है बहू, हम दोनों का खर्चा ही क्या है। अच्छा है जो ये बेसहारा बच्चियां भी कुछ निवाले खा लेंगी। मैं उन्हें बस देखती रह गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इन्हें क्या फर्क पड़ता है। मेरा पति तो घर से दूर धक्के खा रहा है, नौकरी करता था। पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि उनके पीछे उनकी माँ और मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ मेरी सास दो दो हाथों से पैसा लुटा रही थी और मैं अपने पति की जुदाई सह रही थी। मेरा दिल जलकर खाक हो जाता था अपनी सास की मेहरबान अकल पर, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था, माँ से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुननी। जब भी वो मुझे फ़ोन करते हमारा सारा समय शिकवे शिकायतों में ही गुजर जाता। मैं यही कहती कि माँ जी को पैसे संभाल कर रखने चाहिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके, आप भी जल्द वापस आ सकें। मैं कब तक जुदाई का गम सहूंगी। मेरी शादी को बस 8 महीने हुए थे। हम दोनों बस 2 ही महीने साथ रह पाए थे। जितनी भी मैं बचत करने की कोशिश करती तो सास अपने बेटे से कहती कि तेरी पत्नी ने कंजूसी शुरू कर दी है, इसीलिए तू मुझे मेरे खर्चे के पैसे अलग से भेजा करो। मैं तेरी पत्नी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। हमारा घर भी कोई बहुत बड़ा ना था, 4 कमरे थे। एक कमरा माँ जी के पास था और एक मेरे पास, और एक कमरे में वो बेसहारा लड़कियां रहती थी। एक कमरा खाली था और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता। मैंने आज तक कभी उस कमरे को नहीं देखा था। शादी के बाद जब मैंने अपनी सास से पूछा कि इस कमरे में क्यों ताला लगा रहता है, तो वो कहने लगी, इसमें मेरा सामान है, ये ऐसे ही लॉक रहेगा, कभी भूल कर भी इस कमरे में जाने का सोचना भी मत। जिस कड़क अंदाज में उन्होंने कहा था, मुझे उस वक्त उनका लहजा काफ़ी अजीब लगा था कि ऐसा भी क्या खजाना छुपा रखा था कि वो इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। मेरी सास और मैं, हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अनजान हैं। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी सास मुझसे ये कहकर गई कि वो काम से बाहर जा रही हैं और वापसी पर अनाथ आश्रम से एक लड़की ले आई जो कि 17-18 साल की थी, जो बहुत डरी सहमी सी थी। पहले तो मुझे ये लगा कि माँ जी नौकरानी लेकर आई हैं। मैंने माँ जी से कहा, नौकरानी की ज़रूरत क्या थी, हम 2 ही लोग तो घर पर होते हैं, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। माँ जी मेरी बात सुनकर कहने लगी कि वो इसे बेटी बनाकर लाई हैं, ये बेसहारा लड़की है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो पुण्य का काम है। लेकिन माँ जी ने तो सिलसिला सा ही शुरू कर दिया था। एक के बाद एक लड़की ले आती और कहती कि बेसहारा है। वो लड़कियां बामुश्किल 17-18 साल की होती। मुझे अब उनकी ये सब हरकतें बुरी लगने लगी थी। उन्हें अगर भला ही करना था तो अनाथ आश्रम में कुछ पैसे दे देती। लड़कियां अपने घर लाने का क्या मतलब था। फिर दूसरी अजीब बात यह थी कि वो लड़कियां ज़्यादातर पूरा समय एक कमरे में ही गुजारती, मुझसे बात तक न करती। उनका खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता, बाकी के अपने सारे काम वो खुद करती। आज भी मैंने फ़ोन पर मनीष से शिकायत की तो माँ जी के माथे पर बल पड़ गए। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी कि तभी उन्होंने मेरे हाथ से पराठे छीन लिए। कहने लगी, रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। मुझ पर और मेरी लड़कियों पर एहसान मत करो। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि मैं खुद काम कर सकूं। मैं समझ गई थी कि ज़रूर मनीष ने इन्हें समझाने की कोशिश की होगी और वो हर बार की तरह बात को समझने की बजाय ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैंने कहा, माँ जी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही। आप 5 लड़कियों को अनाथ आश्रम से लेकर आई हैं। हमारे घर में कहाँ इतनी जगह है कि हम 5 लड़कियों को रख कर उनके खर्चे उठा सकें। लेकिन वो मेरी कहाँ सुनती थी। कहने लगी, वो लड़कियों का मेरा मामला है, आज के बाद अपने पति की कमाई अपने पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। वो इस वक्त गुस्से में थी, इसीलिए मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं थी। कुछ दिन बाद ही
मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे सर में अब दर्द सा रहने लगा है। मैं रात को जब खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है और जब सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द सा होने लगता है। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सर क्यों हर वक्त चकराता रहता है। मैं दिन भर भी नींद में ही रहने लगी थी। एक रात मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध पीकर ही सो गई। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई थी, लेकिन जो कुछ उस रात को हुआ वो मेरे लिए हैरान करने वाला था। रात के करीब 2 बजे मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इतनी तेज थी कि मैं अपनी नींद से जाग चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा वो आवाज़ मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे से आ रही है, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन मुझे झटका तब लगा जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। ये देखकर मैं चौंक गई कि रूम को लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे कमरे में बस एक खिड़की थी जो कि आंगन में खुलती थी और खिड़की पर लोहे के रॉड लगे हुए थे। मैंने खिड़की खोली। पूरे आंगन में अंधेरा फैला हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कमरे को बाहर से बंद क्यों किया गया था। हमारे घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा सा ओपन आंगन था। उसके बाद अंदर लाउंज का दरवाज़ा आता था। कमरे अंदर लाउंज में ही बने हुए थे, लेकिन उनकी खिड़कियां आंगन की तरफ बनी हुई थी। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आंगन की लाइट जली। सामने जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जो कुछ मैं देख चुकी थी, मुझे लगा कि वो एक भयानक सपना है। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे घर पर एक ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा शहर में काम करते थे। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को भी शहर लेकर चले गए। इस वक्त मेरा इस शहर में कोई ना था, ना ही मेरे माँ बाप यहाँ आ सकते थे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। सुबह मेरे दरवाजे की कुंडी खुल गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां माँ जी समेत नाश्ता कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत सी हुई कि किसी भी लड़की के चेहरे पर बीती हुई रात के कोई आसार नहीं थे। मैं चुपचाप किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं ये सोच रही थी कि अब क्या करूं। रात को मेरा कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा। रात में जब मैं किचन में खाना बनाकर बाहर आई तो माँ जी फौरन किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। मेरी सास ने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और बाकी के खाने में एक पुड़िया मिला दी। ये देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे रात को खाना खाते ही गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मेरी सास किस तरह की औरत हैं, इसका मतलब ये नशे वाला खाना सिर्फ मैं ही नहीं, वो लड़कियां भी खा रही थी। मैं वापस अपने कमरे में पलट आई। पहले तो ये सोचा कि मनीष को फ़ोन करके सब कुछ बता दूं। फिर ये डर सताने लगा कि पहली बात तो वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और दूसरा ये डर था कि मनीष ने अगर माँ जी से ये बात कर ली तो ना जाने वो औरत मेरे साथ क्या सलूक करे। क्या पता मुझे जहर देकर ही मार डाले। फिर जो काम मेरी सास कर रही थी, इसका ठीक ठीक अंदाज़ा मुझे इन लड़कियों से पूछकर ही हो सकता था, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अगले दिन की दोपहर को जब माँ जी सो जाएं तो इन लड़कियों से पूछने की कोशिश करूं कि आखिर मेरी सास इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने आज रात का खाना भी नहीं खाया था और रात फिर से मुझे बराबर वाले कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे कमरे में ऐसा कुछ ना था जिससे मैं बराबर वाले कमरे में होने वाले काम को देख सकती और इसकी सच्चाई को जान सकती। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की बातों की आवाज़ें भी आ रही थी। वो लड़कियां रो रो कर अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रही थी। वो कह रही थी कि उसके साथ जुल्म मत करो, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मजबूर की पुकार आसमानों को चीरती हुई ऊपर जाती है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़की की बातें मेरा दिल चीर कर रख गई। मेरा सब्र जवाब दे गया।
मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और बहुत ज़ोर से बजाया। आखिर माँ जी को मेरा दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। वो सामने खड़ी थी, मुझे गुस्से से देख रही थी, क्योंकि अपनी तरफ से वो मुझे नशे वाला खाना खिला चुकी थी। उनकी नज़र में मैं सो चुकी थी। मैंने माँ जी को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपने बराबर वाला कमरा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। माँ जी मुझे उस कमरे से पीछे करने लगी, लेकिन मुझे इस लड़की को हर हाल में बचाना था। मैंने वो दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार अंदर जो भी इंसान था उसने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास को घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने आज रात की मुंह मांगी कीमत चुकाई है। मैंने उस इंसान से कहा कि चलो मेरे घर से बाहर निकलो, वरना पुलिस को बुला लूँगी। मेरी धमकी पर वो शायद डर गया, इसीलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं कमरे में गई और उन बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। मुझे देखकर वो मेरे गले लग गई। शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली। भगवान के लिए हमें इस औरत से बचा लें। ये रोज यहाँ नए नए पुरुष बुलाती है और हमारी रात का सौदा करती है। पता नहीं हमें कौन से नशे वाले खाने खिलाती है। शायद आज इसने भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए होश में थी। मेरी सास ने मुझे चोटी से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर बाहर से मेरा कमरा बंद कर दिया। मैंने अपना दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। रात से सुबह हुई, सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं भूखी प्यासी बेहाल होने लगी। रात तक मुझे ये लग रहा था कि अगर अब मुझे खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अपनी सास के साथ 3 आदमियों को देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे। मेरी सास ने एक आदमी को इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो आदमी अपनी खूंखार भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मेरे पास आकर बैठा तो मैं रोने लगी। उस आदमी ने मेरे गले से लगा पल्लू उतार कर दूर फेंका तो मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। आज इस कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। मैंने जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिए कि वो मेरी इज्जत को बर्बाद ना करे। आखिर मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे चोटी से पकड़कर खड़ा किया। मैं दर्द से तड़प कर रह गई। फिर वो आंखों से कहर बरसाती हुई बोली कि आइंदा अगर मेरे काम में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की तो तू अपनी इज्जत से जाएगी। ये कहकर मेरी सास ने मुझे दूर धक्का दिया। मैं जमीन पर जा गिरी। फिर वो उनके साथ आए आदमियों के साथ मेरे कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। मेरा फ़ोन अब मेरी सास के पास था। अब मैं बिल्कुल चुप सी होकर रह गई, क्योंकि ये सब मेरे बस से बाहर था। हमारे घर अब अजनबी आदमियों का आना जाना लगा रहने लगा। उन लड़कियों की सिसकियां मैं अब हर रात सुनती थी। फिर एक दिन उनमें से एक लड़की मर गई। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। मेरी सास ऐसी पत्थर दिल औरत थी कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घराने में करवा दी, बस यही कि लड़का विदेश की कमाई लाता है। लेकिन इस घर में ऐसा पाप हो रहा था जिसकी सज़ा आने वाली 7 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे माँ बाप ने इन लोगों की बाहरी इज्जत देखी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कसूरवार समझूं, कहाँ जाऊं। आज मेरी सास एक 15-16 साल की लड़की को अपने साथ बेटी बनाकर ले आई। उसे देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा। वो कैसे जिस्म फरोशी के इस धंधे में दर्द सहन करेगी, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आदमी जब उसके कमरे में जाता तो कुछ देर बाद ही घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल आता और घर से ही भाग जाता। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके कमरे से पुरुष इतना घबरा कर बाहर क्यों निकलता है। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ था। मेरी सास के तो ग्राहक ही टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने उस आदमी से पूछा जो उस लड़की के कमरे से बाहर आया था और भागने की जल्दी कर रहा था। सास कहने लगी कि तुम कमरे से भाग क्यों रहे हो। वो कहने लगा कि जाकर खुद देख लो, और वो आदमी चला गया। मेरी सास उस कमरे में चली गई और कुछ देर बाद ही उनकी चीखों की आवाज़ आने लगी। वो रोने पीटने लगी और बेहोश हो गई। जब हम कमरे में गए तो ऐसा कुछ भी ना था। वो लड़की बड़े आराम से बैठी हुई थी।
जब हमने पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो कि लोग यहाँ से भाग जाते हैं, तो वो कहने लगी कि जब भी कोई पुरुष उसकी इज्जत से खेलने आता है तो मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। फिर पता नहीं क्या होता है कि सभी आदमी भाग जाते हैं। मुझे पता था कि भगवान के सामने कोई गुनहगार ठहर नहीं सकता। जब मेरे दिल में भगवान है तो फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस 15 साल की लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसका भगवान पर विश्वास इतनी कम उम्र में भी कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश न आया और वो मर गई। मनीष वापस आए तो मैंने उनसे सारी बातें बताई। मनीष ने ये घर बेच दिया और हम दूसरे शहर में आकर रहने लगे, क्योंकि मनीष भी अपनी माँ की इस करतूत से अनजान थे। हम लोगों ने सभी लड़कियों को एक एनजीओ में भेज दिया जो महिलाओं के लिए काम करता है। काश के भगवान हमारे दिलों में विश्वास इतना मजबूत कर दें कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। भगवान पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। एक भगवान ही हैं जो हमारी हर तरह से मदद करते हैं। सबका वक्त आता है, बस सब्र रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।